हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। उससे पहले एक टर्म है नंबर। आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक। तो बताइए नंबर से आप क्या समझते हैं? बताइए, सोचिए जरा। तो मैं बताता हूं आपको, नंबर्स आर द सिंबल्स 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 और अर्थमेटिक वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन 4, 5, 6, 7, 10, 1000, 100, जिसका यूज हम करते हैं काउंटिंग के लिए या फिर इसका यूज हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर हैं। आज तक आपने नंबर्स पढ़े हैं विद डेसिमल वाले या विदाउट डेसिमल वाले। कैसे? ऐसे। तो पहले मैं बात करता हूं विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स। आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, सेंटर पे 0, राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड टू सो ऑन। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द इंटीजर्स। ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स का भी हम पार्ट करें, 0 के राइट हैंड साइड में मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड टू सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दिस इज 0, तो ये 0 इंटीजर है। 0 के लेफ्ट में कौन? -1, -2, -3, -4 एंड टू सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। समझ में आई ना बात? अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स, इसमें एक टर्म आ रहा नेचर। अब नेचर में हम नंबर्स का यूज किसके लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए, है ना। तो काउंटिंग के नंबर्स क्या होंगे? कैसे काउंटिंग करेंगे आप? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड टू सो ऑन, ये नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। अब काउंटिंग आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना, -1, -2, -3, नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड टू सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड टू सो ऑन। समझ में आई ना बात? मीन्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या भी होते हैं? नेचुरल नंबर भी होते हैं। समझ में आई ना बात? नेक्स्ट वन इज होल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर के कलेक्शन में मैं 0 को भी शामिल कर दूं, मीन्स फिर क्या बन जाएगा कलेक्शन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड टू सो ऑन, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम P/Q फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब बात आई भैया P और Q कहां से टपक गए? P और Q टपकेंगे कहां से? इंटीजर्स से। P और Q कहां से लेंगे आप? इंटीजर से। ध्यान रहे कि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसे सारे नंबर जिनको मैं P/Q फॉर्म पे लिख सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दीज आर रैशनल नंबर्स। अब भाई मैं P/Q फॉर्म पे कैसे लिखूंगा? जैसे मान लो 2 है, तो 2 को मैं क्या 2/1 तो लिख सकता हूं, है ना। तो ये 2 का क्या फॉर्म है? P/Q फॉर्म है। वैसे अगर -3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? -3/1 लिख सकता हूं। तो ये P/Q फॉर्म है। P और Q बोथ आर इंटीजर्स, है ना। दिस मीन्स -3 इज अ रैशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं जितने भी इंटीजर आपको दिख रहे हैं उन सबको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। दिस मीन्स ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बात आई समझ में? इसके बाद बात आती है विद डेसिमल नंबर्स। अगर आपने आज तक ऑब्जर्वेशन किया हो, या तो डेसिमल वाला टर्म ऐसा था या कुछ ऐसा या कुछ ऐसा।
आप देख सकते हैं इस डेसिमल का एंड हो गया है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है जिसका एंड हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अगर 4 से डिवाइड करूं 5 को, तो 1 4 1 जा 4.40 आएगा, 4 2 जा 8, देन 2 पॉइंट लगाया, 4 5 जा 20। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 4 से 5 को डिवाइड किया तो ये पूरी बार डिवाइड हो गया, मींस टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ठीक है, तो दिस डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है कि जिसका एंड नहीं होगा। आप देख सकते हैं डॉट 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 आगे की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट रिपीटिंग का मीनिंग है कि कोई टर्म या डिजिट रिपीट कर रहा होगा। इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 7 2 7 2 7 रिपीट कर रहा है ना, तो दिस डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड करूं 1/3, 3 से 1 को डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा 0.0, 3 3 जा 9, फिर से 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा, पॉइंट लगा 0, 3 3 9, फिर से कितना आएगा 1। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 3 से 1 को डिवाइड किया तो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो दिस डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप देख सकते हैं पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है, डॉट 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 आ रहा है ना, तो आगे भी नंबर्स आ रहे हैं। नॉन रिकरिंग क्यों, क्योंकि कोई भी टर्म या डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो दिस मीन्स दिस डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है रेशनल नंबर्स को। जब डेसिमल फॉर्म पे आप देख सकते हैं कि ऐसे सारे डेसिमल्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। मींस इसको हम p/q फॉर्म पे लिखेंगे तब वो रेशनल नंबर होगा ना। तो आगे हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे p/q फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होगा, रैशनल का अपोजिट, मींस जिनको आप p/q फॉर्म पे नहीं लिख सकते। अभी आप सिर्फ ध्यान रखें स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2, √3, √4 आप जानते हैं 2 होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो जितने भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी आप सिर्फ ध्यान में रखिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे नंबर सिस्टम का। रियल नंबर, आप जितने भी नंबर्स पढ़े हैं विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल में भी हमने इसका पार्ट किया। इंटीजर्स 0 के राइट हैंड साइड में मींस 1 2 3 4 एंड टू सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये 0 इंटीजर, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर। फिर हम डिस्कस किए नेचुरल नंबर्स। नेचर में जो भी नंबर है मींस जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को भी रख दूं तो जो कलेक्शन मिलेगा वो होल नंबर्स होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को। तो ये तो बात थी बेसिक चीजें। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताइए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? आप देख सकते हैं होल नंबर में 0 है मगर नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। दिस मीन्स एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं आप देख सकते हैं सारे इंटीजर हैं, इज अ रैशनल नंबर। मीन्स क्या आप इनको p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं? अगर आप लिखेंगे तब वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होगा। बिल्कुल, आप जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको आप
p बाई क्यू फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे 2 को 2/1 लिख सकते हो, -4 को आप -4/1 लिख सकते हो, p बाई क्यू फॉर्म पे लिख सकते हो ना। अब एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इज 0 अ रैशनल नंबर? अगर 0 रैशनल नंबर है तो आप उसको p बाई क्यू फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप जरा सोचिए, क्या 0 एक रैशनल नंबर होगा? यस, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी अदर देन 0 इंटीजर से 0 को डिवाइड करूं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो 0 को मैं 0.2 लिख सकता हूं, 0 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं, 0 को मैं 0.10 भी लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं कि 0 को मैंने p बाई क्यू फॉर्म पे लिख दिया है ना। दिस मीन्स 0 इज अ रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं, डेसिमल वाले, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, बट ये नंबर इंटीजर्स नहीं हैं। 1.2 ये एक रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर हैं? आप देख सकते हैं होल नंबर ये है और नेचुरल नंबर ये। नेचुरल नंबर होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए जरा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर ये हैं, आपके सामने रखे हैं। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रैशनल नंबर में डेसिमल भी आते हैं। मींस 1.25 एक रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, है ना। दिस मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी नंबर्स को। तो आइए समझते हैं। 5/4 को हमने नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए एक पिज्जा है, अभी लॉकडाउन में घर पर ही है, मिलेगा नहीं आपको, इमेजिन करिए बस। इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो आप मुझे बताइए, ये पार्ट, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दिस इज द, ये पार्ट होगा 1/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो दिस 1 पार्ट इज 1/4। अगर मैं इस 1 पार्ट की बात ना करूं, इन 3 पार्ट्स की बात, टोटल 4 पार्ट्स हैं और मैं बात कर रहा हूं 1, 2, 3 पार्ट्स की, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 3/4। तो अब मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 5/4 को। देखिए जरा कैसे करेंगे। एक नंबर लाइन बनाएंगे, सेंटर पे 0। 5/4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। 5/4 अगर देखें तो कितना डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, कितना आएगा? +1/4। 5/4 इतना होगा ना, चेक कीजिए जरा। अब आपको क्या करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2 एंड टू सो ऑन रिप्रेजेंट करने हैं। तो 5/4 1 के बाद में 1/4 भी है, तो 1 तक तो आप जाएंगे। अब 1/4 के लिए आप क्या करेंगे? इस पूरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट कैसे बनेंगे? 1 2, देखिए जरा, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट बने ना। तो 1 + 1/4, तो 1 तक आप जाएंगे। 1/4 क्या होगा? बता सकते हैं जरा? टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो 1/4 क्या होगा? जैसे कि एक पिज्जा था पूरा, टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो ईच पार्ट क्या था? 1/4 ना। तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट जो शो करेगा वो किसको शो करेगा? 1/4। दिस मीन्स, तो ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 5/4 को रिप्रेजेंट करेगा। बात आई समझ में? नेक्स्ट वन इज 3/2। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। 3/2 कितना होगा? डिवाइड करें 1 + 1/2, है ना। तो एक नंबर लाइन आपने बनाई, छोटा सा बना रहा हूँ। दिस इज 0, सेंटर पे 0 आएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स
1 2 एंड टू सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 एंड टू सो ऑन। तो 3/2 1 + 1/2 मीन्स 1 से कितना आ गया है, 1/2 है। अब आप क्या करेंगे, 1 तक तो आप जाएंगे, इसके बाद जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसके आप कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 2 इक्वल पार्ट्स करना। तो 1 + 1/2 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टोटल 1 है तो ये इसका हाफ होगा 1/2। तो जो पॉइंट बी है ये पॉइंट 1 + 1/2 मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या यूँ कहें कि फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर आज मैं कुछ होमवर्क आपको देने वाला हूँ, उसको करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाला है। होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, आपको 3/4 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड 5/6 इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आज आप इतना काम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।